कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसडी मैथ्स में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सेट्स के बारे में बताएंगे कि सेट्स क्या है। सबसे पहले तो सेट्स का इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे सेट का डेफिनेशन, उसके टाइप ऑफ सेट्स, उसके बाद एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट, उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, उसके बाद कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, उसके बाद इक्विवेलेंट सेट है, और लास्ट में आपको इक्वल सेट। इस सब का एक हम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग सेट्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिचय। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेट क्या है, मतलब सेट कहाँ से आया है, सेट का हम लोग कौन कौन से सब हम यूज करते हैं। आजकल तो मैथमेटिक्स में सेट का यूज ऑफ सेट का यूज यानी सेट का यूज हम लोग क्या रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सेट का यूज करते हैं। ऐसे आजकल गणित से बहुत से ब्रांचेस है जिससे हम लोग सेट का यूज करते हैं। जैसे कि हो गया आपका जियोमेट्री, सीक्वेंस, उसके बाद आपका रिंग, ग्रुप, प्रोबेबिलिटी, एंड एक्सेट्रा। ये सब ऐसे बहुत से ब्रांचेस है और कि जिसमें हम लोग सेट का यूज हम लोग करते हैं। तो सेट का डेवलप ऑफ सेट का डेवलप एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम है जियोर्ग कैंटोर, जो कि 1845 से 1918 में था। इन्होंने जब सीरीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था तब इन्होंने पाया कि इनको सेट के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम लोग जानेंगे इसका मतलब ये जर्मन वैज्ञानिक कौन, जियो कैंटोर ने हम लोग थ्योरी ऑफ सेट को डेवलप किया था। तो दोस्तों ये है सेट का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग फर्स्ट आपको व्हाट इज सेट, यानी कि सेट क्या है या सेट किसे कहते हैं। तो सेट का डिफिनेशन है बहुत ही सिंपल, ए कलेक्शन well defined collection of objects is called sets। तो सेट्स का डेफिनेशन क्या है ना, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसी को हम लोग सेट करते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अब हम लोग जानेंगे कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। वेल डिफाइंड
वेल डिफाइंड किसे कहते हैं? देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कलेक्शन should not be collection should not change from person to person। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो भी आप कलेक्शन कीजिएगा वो क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं कि द सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर, जिसे हम आपको इंडियन क्रिकेट प्लेयर खिलाड़ियों के हम क्या निकालेंगे? सेट निकालेंगे। तो क्या होता है? जैसे सब कोई बोले, जैसे हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेट। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, जडेजा, क्रिकेट हम लोग के इंडियन के 5 नहीं, पूरा क्रिकेट प्लेयर का नाम बोले तो सबको पहचान में क्या आएगा? सबको, यानी कि कलेक्शन जो, यानी सब बोलेगा क्या होगा? सब कुछ इक्वल आएगा। तो इसी का मतलब होता है वेल डिफाइंड, यानी आप जो भी कलेक्शन कीजिएगा वो क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी चेंज यानी पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सेट्स को क्या चीज इंडिकेट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड। इट इज, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर में से आप किसी से इस सेट को क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स में आप डिनोटेट कर सकते हैं। जैसे हम एगो कोई सेट लेंगे तो क्या होगा? वो क्या होना चाहिए? पहले कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है? सेट है, यानी कि सेट, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ए। और ये सेट के जो हम लिखे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, और एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हैं। यानी इसे क्या बोल सकते हैं? ये सब क्या है? सिनोनिम्स वर्ड है। या आप ऑब्जेक्ट बोलिए, या मेंबर्स बोलिए, या एलिमेंट्स बोलिए, तीनों एक ही है। और एलिमेंट्स को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एलिमेंट्स को हमेशा क्या करेंगे? तो स्मॉल लेटर से डिनोटेट करेंगे। क्या चीज़ से? स्मॉल लेटर से डिनोटेट करेंगे। जैसे ए, स्मॉल ए, बी, सी, उस तरह एक्स, वाई, जेड, ये सब आप क्या कर सकते हैं? इसको डिनोटेट कर सकते हैं। सेट से एग्जाम्पल देख लीजिए। सेट से क्या? एग्जाम्पल। सेट का एग्जाम्पल, यदि आपको पूछा जाए कि द collection of good teachers in a school, तो यदि आपको पूछा जाए कि एक स्कूल में आप क्या गुड टीचर यानी अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर्स का क्या निकाले? सेट निकाले, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी कि आप किसी को पूछेगा तो
अच्छे टीचर्स, यानी अच्छे का मतलब किसमें अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई में, खेल को। सब टीचर्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, कोई खेल में अच्छा पढ़ा है, कोई उसका अच्छा स्वभाव होता है, इस तरह। तो आप नहीं बोल सकते कि वो अच्छे टीचर का आप लोग कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इज नॉट सेट। बट हम उसी को चेंज करके थोड़ा सा बोलेंगे कि द कलेक्शन ऑफ all teacher all teachers in a school, यानी आप स्कूल में जितने से टीचर्स आप उसका कलेक्शन कीजिएगा तो क्या कहलाएगा, इज सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मुझे, सेट। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड में देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी उसको कैपिटल एन से भी डिनोटेड करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इससे क्या है, सेट्स के एग्जाम्पल है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट कितने प्रकार होते हैं। तो सेट कितने प्रकार होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट। यानी सेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी सेट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपको रोस्टर फॉर्म, इसे या टेबुलर फॉर्म, और इसका नाम है वो लिस्टिंग फॉर्म। और सेकंड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट, यानी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सेट होते हैं। फर्स्ट में आपका रोस्टर फॉर्म, तो हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। उसका और एक नाम होता है लिस्टिंग फॉर्म, और सेकंड में आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तब हम लोग जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं। रोस्टर फॉर्म यानी ये सेट इज described by listing elements separated by commas within curly brackets। तो रोस्टर फॉर्म यानी कोई सेट होगा डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट और सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट, यानी कि जिसमें क्या होना चाहिए, लिस्टिंग एलिमेंट्स होना चाहिए और उसको क्या सेपरेटेड बाय कॉमा और विद इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सेट्स का एग्जांपल के बारे में। सेट्स के एग्जांपल के बारे में हम लिखेंगे द सेट ऑफ होल vowels in the English alphabet। यानी आप क्या निकालिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वावेल होता है उसका क्या निकालिएगा, सेट निकालिएगा। तो क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल, तो सबसे पहले आपको पता ही है हम सेट को क्या चीज़ सबसे पहले रखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद सेट के जितने सारे एलिमेंट्स हम लोग होते हैं वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो वावेल क्या क्या होता है, सबसे पहले ए, आई, ई, ओ, यू, ये सब क्या है, वावेल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। यानी कि हम उसको क्या रखें, थर्ड सेकंड ब्रैकेट के अंदर, और उसके
जो वॉवेल है उसको क्या लिखे स्मॉल लेटर में, या एलिमेंट्स को क्या स्मॉल लेटर्स में लिखे, और सबको से कॉमा डॉट कॉमा दे देकर लिखे हैं। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में दो ऐसी बात है जिसको आप याद रखने वाली बात होता है। यानी कि आप रोस्टर फॉर्म में आप कोई भी सेट को या सेट के एलिमेंट्स को एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी सेट के एलिमेंट्स को आप क्या लिखते हैं, आप उसको प्रॉपर्ली ऑर्डर से नहीं लिखने से भी चलेगा। जैसे ए ई आई ओ यू क्या है, मेरा एक सेट है, यानी क्या वावल का सेट है, तो आप इसको ओ यू ई आई ए इसको जैसे तैसे आप भी लिख सकते हैं। क्या होना है, ये भी क्या कर रहा है, रोस्टर फॉर्म होगा, तो इसको भी क्या करते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, इसका एक ही बात खासियत देखिए, आप इसको आपको जहाँ जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं है कि सीरियल वाइज ए के बाद क्या होता है, या तो आपको जो भी याद आता है जैसे वो या तो वो भी लिख सकते हैं, इसकी जगह यू भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आई भी, इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं। यानी इसमें आप जैसे भी इसको रख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट वर्ड। उसके बाद सेकेंड आपको याद रखने वाली बात है कि an element is not repeated। इसमें रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट है उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉट रिपीटेड होना चाहिए। जैसे हम आपको लिखेंगे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, स्कूल CHOOL, तो इसको हम लोग सेट में क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए, नॉट रिपीटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले एच को लिखे, उसके बाद सी लिखे, उसके बाद एच लिखे, यानी वो देखिए मेरे क्या है, रिपीट है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, तो ये हो गया ठीक ओ और एल। तो ये क्या कर रहा है, ये कौन सा फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। आप इसको भी लिख सकते हैं जैसे हम अभी बताए कि आप इसको जैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि वो लिखे पहले, फिर एल, फिर एच, फिर सी, फिर एस। ये क्या कहलाएगा, मेरा रोस्टर। सेकंड में है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। कोई सेट होगा, इसमें एक कोई सेट है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल x is written inside the curly bracket and then after putting a colon, the common property Px possessed by each element of the set is written within the curly brackets। यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक वेरिएबल एक्स, यानी कोई वेरिएबल एक्स रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट and then after putting a colon the common property Px possessed by each element of the set written within the curly bracket। और यहाँ पर x क्या है, ना x क्या डिनोटेट कर रहा है, ना x यहाँ पर डिनोटेट कर रहा है each element of set, यानी कि क्या डिनोटेट कर रहा है कि each element of set, यानी सेट ऑफ और each प्रत्येक एलिमेंट को ये डिनोटेट कर रहा है। जैसा ही हम आप लोग एग्जाम्पल में बताते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म
क्या है, किसे कहते हैं। तो इसको आप देखिए, ध्यान से समझ में आएगा कि सेट बिल्डर को किसे कहते हैं। कोई सेट है, मान लीजिए क्या है, कोई सेट है, सेट नाम दीजिए आप ये, उसके अंदर में एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, ये मेरा सेट है। क्या कितने मेंबर्स है इसमें, 8 एलिमेंट्स है। कितने मेंबर्स, 8, यानी कि एलिमेंट्स कितने, 8 है। तो इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म्स में हम लोग लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि अब इसको क्या लिखें, रिटर्न इनसाइड एंड कर्ली ब्रैकेट, यानी सबसे पहले क्या देंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे। उसके बाद जो कि हम अभी बोले सेट का प्रत्येक एलिमेंट को क्या कौन सा वेरिएबल में इंडिकेट करते हैं, एक्स है। तो क्या है, मेरा सेट के जो एलिमेंट्स है तो क्या चीज़ से डिनोटेट करेंगे, एक्स से करेंगे। उसके बाद एक्स जो है, ये मेरा 8 तक जो नंबर दिया गया है, जो एलिमेंट्स वो क्या है, वो किस में बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर में। किस में बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर में। उसके बाद सच दैट, उसके बाद क्या, रिपोर्टिंग ए कॉलम कॉमन प्रॉपर्टी पी एक्स पोस्टेड बाय ईच एलिमेंट द सेट कैन विद इन द कर्ली ब्रैकेट, यानी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद यानी कि पी एन जो पी एक्स, यहाँ पर पी एक्स क्यों दिए हम, क्योंकि पी एक्स मान लीजिए आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होता है जिसमें आप नहीं मनी मोड्स यानी मोस्ट टाइम्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ही वेरिएबल होता है, तो उसमें के लिए आप क्या करते हैं, पी एक्स ले लेते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू एन, तो इसमें और एक्स जो है आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, एक्स जो है वो क्या लेस देन 8, यानी 8 से सब एक्स का वैल्यू जो है 8 से नीचे ही है, लेस देन इक्वल टू 8। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म्स। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम एप्सिलॉन का यूज किया है और इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन, इंग्लिश में नाम है कोलोन, लेकिन इसको आप लोग मैथ की लैंग्वेज में कैसे पढ़िएगा, सच दैट, सच दैट। और दोस्तों ये इसका नाम है एप्सिलॉन, क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन। यानी हम एप्सिलॉन के बारे में हम क्या करेंगे ना, आप जैसे चाहते हैं तो हम अगला वीडियो में आपको अपलोड करके बताएंगे क्या है एप्सिलॉन, कहाँ से मतलब कहाँ से लिया गया है और एप्सिलॉन कब किया गया था। और ये जो एन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हम क्या करेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, एन को क्या बोलते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसी तरह जेड क्यू इस सबको क्या बोलते हैं, सेट कौन सा सेट कहते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया है, यानी कि आप यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। ए सेट which is empty or consists of a definite number of element is called finite set. Finite set. Otherwise, the set is called infinite sets. यानी ए सेट which is empty, कोई सेट है जो empty है, consist of finite numbers of element is called, हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अदरवाइज या तो कोई
या तो सेट का हम लोग फिर क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो हम इसका एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ soldiers in इंडियन आर्मी। तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, क्योंकि हम लोग इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि आप ये सब गिन सकते हैं। तो यानी कि कम से यानी आप मान के चलिए 100-200 या कोई भी इनमें, तो क्या है वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है। हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फाइनाइट सेट्स करते हैं। अब इनफाइनाइट सेट पे देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। कोई भी प्लेन है तो और प्लेन में जितने सारे पॉइंट्स है वो क्या है, सेट होगा, नहीं होगा। तो क्या कर लेगा, वो सेट होगा, लेकिन क्या वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट्स होगा। तो समझ में आ गया इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। जैसे मान लो हम कोई नेचुरल नंबर लेंगे, तो यानी कि कोई नेचुरल नंबर लिया, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 2 3 इस तरह डॉट 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 डॉट, ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। और उसी का हम जैसे लास्ट में लिखेंगे 80, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। यानी कि आपको पता है कहाँ तक जा रहा है, 80 तक। और वही चीज जब 80 को हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो समझ में आ गया इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब दोस्तों है आपका इक्वल सेट्स, यानी वो सेट क्या होगा, इक्वल होगा। मान उसका डेफिनेशन क्या कहता है कि टू सेट्स A and B are said to be equal sets if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। यानी कि इक्वल सेट्स कहता है कि कोई भी दो सेट्स है A एंड B, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट का एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट इस मेंबर ऑफ बी का क्या होगा, मेंबर्स, बी का मेंबर्स है, यानी तो और एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए का मेंबर्स होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को इक्वल सेट बोलेंगे। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। यदि इक्वल है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। और यदि सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल, तो हम लोग उसको बोलेंगे, कैसे लिखते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी सेट ए नॉट इक्वल सेट बी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं इक्वल सेट्स का। जैसे हमने वो सेट लिए ए इक्वल टू 1 2 5 7, ये क्या है, एक सेट ए है, इसका कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स। ये कौन सा फॉर्म में आपको पता है, रोस्टर फॉर्म में है। और फिर एंड कोई भी सेट लिए तो उसका भी एलिमेंट 7 2 5 1 है। तो ये क्या देखिए, यानी कि अभी बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट जैसे मेंबर्स ऑफ बी, देखिए मेंबर्स है बी का और एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी बी का एवरी एलिमेंट्स क्या है, ए का मेंबर्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए इक्वल टू सेट बी, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। तो दोस्तों इक्वल सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब
तो दोस्तों इक्विवेलेंट सेट आप लोग को समझ में आएगा। अब हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट। नहीं, कोई भी सेट का हम लोग कार्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं, तो हम लोग कोई भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एन ए, या आप उसको लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेट ए, और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए। यानी कि हम आप लोग का एग्जांपल दे रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए है, उसका एग्जांपल 2, 5, 7, 8, 9, तो इसका नंबर ऑफ सेट का नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए का क्या होगा, यानी कि नंबर्स ऑफ सेट ए, यानी कि इसमें कितना एलिमेंट्स है, 3, 2, 5, यानी कि क्या कहला है, कितना होगा यहाँ पर नंबर्स ऑफ सेट का ए का क्या होगा यहाँ 5। तो इसे क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट्स। दोस्तों आपको कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट्स समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट हम लोग किसे कहते हैं, तो फिर जाने देखिए इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, यानी कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट if their cardinal number are same, यानी कि that is na equal to nb, यानी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हम आपको अभी पिछला आपको अभी बताया कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या है, यानी कि एन और एन बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं, कोई भी दो फाइनाइट सेट्स होगा ए एंड बी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यानी कि इफ देयर कार्डिनल नंबर ऑफ आर सेम, यानी उसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई सेट ए लिए 4, 9, 6, 3, 2, और एंड कोई सेट बी लिए 3, 9, 2, 4, 1। तो देखिए यानी कि नंबर और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए का कैसे निकालते हैं, जैसे एन ए, यहाँ से हम लोग एन ए निकालेंगे तो कितना होगा, तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5 है। और यहाँ से नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी का निकालेंगे कितना होगा, यहाँ पर भी कार्डिनल नंबर कितना है, 3, 9, 2, 4, 1, तो यानी कि यहाँ पर भी 5 है। दैट मीन्स कहने का मतलब एन ए इक्वल टू एन बी, यानी कि मेरा जो कार्डिनल नंबर क्या है ऑफ ए सेट ए और बी का इक्वल है, तो क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दोनों सेट है ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। ये क्या, आर नॉट इक्वल सेट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए, और यदि कहीं पर मेरा कुछ गलती हो गया है तो उसके लिए सॉरी, और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो तो देखने के लिए